आज 22 अगस्त 2024 को गुरुवार का दिन है और हिंदू पंचांग के अनुसार यह विक्रमी संवत का कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन की विशेषता ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दिन भर के विभिन्न योग और ग्रहों की स्थिति शुभ और अशुभ समय की जानकारी देने के साथ यह बताती है कि कौन से कार्य किस समय करने से लाभ होगा और किस समय से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु काल वह समय होता है जब राहु ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। यह समय शुभ कार्यों के लिए वर्जित होता है क्योंकि राहु को अशुभ प्रभावों का कारक माना जाता है। राहु काल का समय दिन भर में लगभग 1.5 घंटे तक रहता है और यह हर दिन अलग अलग होता है। आज 22 अगस्त को राहु काल का समय दोपहर 2:01 बजे से 3:28 बजे तक रहेगा। इस समय के दौरान किसी भी प्रकार के नए या शुभ कार्य की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले राहु काल का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ताकि कार्य में बाधाएं न आएं। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तृतीया तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन को शुभ कार्यों, पूजा और अनुष्ठानों के लिए उत्तम माना जाता है। तृतीया तिथि पर देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना का विधान होता है जो सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति का प्रतीक है। इसके अलावा इस तिथि पर किए गए धार्मिक कार्य और दान पुण्य का फल कई गुना अधिक मिलता है। नक्षत्र का भी हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आज का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है और यह नक्षत्र स्थिरता, संकल्प और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में दृढ़ता और स्थिरता होती है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में नए कार्यों की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है, खासकर अगर वे दीर्घकालिक होते हैं। हालांकि राहु काल में इन कार्यों से बचना चाहिए। आज चंद्रमा मीन राशि में संचार कर रहे हैं। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है जो ज्ञान, विस्तार और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। मीन राशि में चंद्रमा के प्रभाव के कारण मानसिक शांति और आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस दिन ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के लिए समय देना लाभकारी हो सकता है। मीन राशि का प्रभाव संवेदनशीलता, करुणा और दूसरों की मदद करने की भावना को भी बढ़ाता है। अतः आज का दिन आत्मचिंतन और सामाजिक सेवा के लिए भी उपयुक्त है। दिन की शुरुआत इस सोच के साथ होगी कि आज कुछ खास करना है। आपके जीवन में किसी मित्र की मदद करना केवल एक साधारण काम नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे मन में एक अनोखी संतुष्टि और सुकून का अनुभव होता है। एक मित्र जो किसी समस्या में उलझा हुआ हो, आपकी सहायता के लिए आपकी ओर देखेगा। आप उसकी सहायता के लिए कदम उठाएंगे, चाहे वह आर्थिक मदद हो, मानसिक समर्थन हो या फिर कोई और समस्या हो। इस दौरान आपकी संवेदनशीलता और सहानुभूति आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मित्र की मदद करते समय आप यह महसूस करेंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य न केवल खुद की उन्नति करना है, बल्कि दूसरों की सहायता करना भी है। ऐसा करके आपको न केवल आंतरिक शांति मिलेगी, बल्कि आपके और आपके मित्र के रिश्ते में और गहराई आएगी। कई बार हमारे मित्र ही हमें ऐसे सबक सिखाते हैं जो हमें कहीं और से नहीं मिल सकते। युवाओं के लिए यह समय मेहनत और परिणामों का है। जो युवा अपनी पढ़ाई, करियर या किसी विशेष प्रोजेक्ट में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इसके शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। यह सफलता केवल भाग्य का परिणाम नहीं होगी, बल्कि उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का फल होगी। युवा हमेशा ऊर्जा से भरे होते हैं और उनके अंदर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। इस समय में वे न केवल अपने भविष्य की नींव मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन रहे हैं। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और इस समय युवाओं को यह महसूस होगा कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। यह सफलता उन्हें और भी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेगी। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य है तो इस समय इसे व्यवस्थित रूप से पूरा करने का अवसर मिलेगा। प्रॉपर्टी के मामले कभी कभी काफी जटिल हो सकते हैं, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
इस दौरान यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि आप सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सही तरीके से पूरा करें। प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना एक बड़ा फैसला होता है और इसे सही तरीके से करने से आपको भविष्य में लाभ होगा। अगर आपने पहले से ही कुछ निवेश किया हुआ है तो यह समय आपको उससे लाभ दिला सकता है। इसके अलावा यदि आप नई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन हमारे जीवन में हमारे बुजुर्गों का विशेष स्थान होता है। उनकी सलाह और अनुभव हमें कठिन समय में सही रास्ता दिखाते हैं। इस समय आपके घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा जो आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। बुजुर्गों के पास जीवन का एक लंबा अनुभव होता है और उनकी सलाह हमें मुश्किलों से बचा सकती है। बुजुर्गों के साथ बिताया गया समय हमें न केवल उनकी बुद्धिमत्ता का अनुभव कराता है बल्कि हमें अपने जीवन में उनके योगदान को भी समझने का अवसर देता है। उनके आशीर्वाद से हमारे कार्य सफल होते हैं और हमें जीवन में सही दिशा मिलती है। इस समय एक चेतावनी यह है कि भावनाओं में बहकर अपने कार्यों से समझौता न करें। भावनाएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन कई बार वे हमें गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देती हैं, खासकर जब हम किसी व्यक्तिगत या पारिवारिक मामले से जुड़े होते हैं तो हमारी भावनाएं हावी हो जाती हैं और हम तर्क संगत निर्णय नहीं ले पाते। इस समय आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भावनाओं के प्रभाव में आकर आप कोई गलत कदम न उठाएं। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे समय में आपका धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। वाद विवाद को बढ़ाने की बजाय आपको इसे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करनी होगी। रिश्ते हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और उन्हें सहेजने के लिए हमें कभी कभी अपनी इच्छाओं को दरकिनार करना पड़ता है। व्यावसायिक मामलों में इस समय विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपके व्यवसाय के लिए यह समय मार्केटिंग और संपर्कों को मजबूत करने का है। मार्केटिंग किसी भी व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इस समय आपको अपने व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। आपके फैसले आपके व्यवसाय की दिशा तय करेंगे, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप सही निर्णय ले रहे हैं। आपको अपने व्यापारिक संपर्कों का विस्तार करने की आवश्यकता होगी ताकि अधिक से अधिक लोग आपके व्यवसाय के बारे में जान सकें। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। उन्हें उनके पसंद के काम का भार मिल सकता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों को इस समय अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं और यह समय उन्हें अपनी योग्यता साबित करने का अवसर प्रदान करेगा। पारिवारिक जीवन में इस समय खुशियां और आनंद छाया रहेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय यादगार पलों में शामिल होगा। आप अपने परिवार के साथ मनोरंजन और डिनर के लिए जा सकते हैं, जो आपके संबंधों को और भी मजबूत करेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। यह समय आपको अपने साथी के साथ और भी करीब आने का अवसर देगा। रिश्तों में प्रेम और विश्वास दोनों ही आवश्यक होते हैं और इस समय आप दोनों के बीच का संबंध और भी गहरा हो सकता है। आज का दिन काफी व्यस्त रहेगा क्योंकि आप अपने निजी कामों में समय बिताएंगे। हालांकि आपकी संगठन क्षमता और प्रबंधन कौशल के कारण आप सभी गतिविधियों को व्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से पूरा कर लेंगे। आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप दिन भर ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करेंगे। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा, जो आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। परिवार और संबंधों को संभालना आपके लिए संतोषजनक साबित होगा। संतान पक्ष से संबंधित किसी समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा, जिससे आपके मन की चिंता दूर हो जाएगी। संतान की शिक्षा या करियर से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, जिसे आप समझदारी और धैर्य से हल कर लेंगे। इससे परिवार में एक नया उत्साह और उमंग भी महसूस होगी। हालांकि दिन भर की व्यस्तता के बीच आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको लेन देन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।
धन का लेन देन अक्सर रिश्तों को प्रभावित करता है, इसलिए इस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेना होगा। किसी के साथ आर्थिक लेन देन करते समय पूरी सावधानी रखें, क्योंकि इसमें गलतफहमी या विवाद की संभावना हो सकती है। युवाओं को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि किसी मित्र या पड़ोसी के साथ मतभेद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है, जिससे तनाव और अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें कि भावनाओं पर काबू रखें और कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं। वाद विवाद की स्थिति में मानहानि की संभावना भी हो सकती है, इसलिए शांति और समझदारी से काम लें। इसके अलावा अपनी बहुमूल्य वस्तुओं की देखभाल खुद करें। कई बार व्यस्तता के कारण हम अपने कीमती सामानों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनका खो जाने या चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः अपनी बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा का ध्यान रखें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। व्यवसाय के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। इस समय आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने उत्पाद या सेवाओं का प्रचार प्रसार करें और नई व्यावसायिक पार्टियों के साथ संपर्क स्थापित करें। इससे भविष्य में आपके व्यवसाय का विस्तार हो सकेगा और आपको नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इस समय किसी और के भरोसे अपने महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ना सही नहीं होगा। खुद अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, क्योंकि किसी और पर निर्भर रहने से आपको नुकसान हो सकता है। आपके साथी की गलती या लापरवाही की वजह से आपके काम में कोई रुकावट आ सकती है, जो कि आपके लिए कठिनाई पैदा कर सकती है। पारिवारिक जीवन में आपसी सहयोग और मेलजोल बनाए रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी रिश्तों को मजबूत करेगी और पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देगी। जब परिवार के साथ समय बिताते हैं, तो आपसी समझ और समर्थन भी बढ़ता है, जो रिश्तों को और भी प्रगाढ़ बनाता है। प्रेम संबंधों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कभी कभी प्रेम संबंधों के चलते हम अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपने करियर को प्राथमिकता दें और किसी भी संबंध को अपने भविष्य की दिशा में रुकावट न बनने दें। प्रेम संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन करियर भी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा।